नमस्कार। आज हमारी टीम पहुंची है जींद जिले के कालवन गांव में और यहाँ पे है प्रवासी पक्षी जो 50 देशों से बताया जा रहा है कि 50 देशों से जो यहाँ पीछे पक्षी आए हैं और यहाँ पर है जो स्कूल के बच्चे भी देखने के लिए आ रहे हैं और आज टीम भी पिकनिक का तौर पर देखना हुआ है। एक बढ़िया मौसम है। एक मौसम क्या है, एक ऐसा नजारा है, मतलब इतना साफ सुथरा वातावरण है यहाँ पर आके, मतलब शांति मिलती है, मतलब कहीं भी नहीं मिलता ऐसा वातावरण। और आप चारों तरफ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको मतलब और पेड़ पौधे दिखाई दिया आपने, सैकड़ों पेड़ पौधे जो हजारों साल पुराने हैं आज भी। और पेड़ पे भी देखो ये पक्षी हैं जो पहले देखने मिला करते आजकल नहीं मिलते हैं, शायद ही कहीं देखने मिला है। और जींद जिले का जो कालवन गाँव है यहाँ पर वर्ल्ड वाइड डे मनाया गया, आज विश्व आर्द्रता दिवस मनाया गया है। बिल्कुल। और स्कूल के बच्चे भी आए हैं, कई स्कूलों देखो के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं देखने के लिए आ रहे हैं कि प्रवासी पक्षी हैं जो 50 देशों से यहाँ पर आए हैं। जो यहाँ का वातावरण है इनके अनुसार है तभी यहाँ पर पहुँचे हैं। और सर्दी के समय में यहाँ पर आते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। आ जाओ बच्चों। वही तब तक है ना जो हमारे जो यहाँ पर कालवन गांव के पूर्व सरपंच है, बैक करेंगे हमारे, उनसे बात कर लेते हैं। तो सर आप मेरे को कुछ बता रहे थे कि चंडीगढ़ से कोई आया था। हाँ, चंडीगढ़ तो वो अब बातें अब हमारे दर्शकों को बताना। तो यहाँ जी लॉकडाउन से पहले जी चंडीगढ़ से जब इस जगह का पता चला जी, तो रिसर्च करता यहाँ आए थे जी। चंडीगढ़ से 2 लड़के आए थे, उनके साथ एक प्रोफेसर भी था जो उनका गाइड था जी। उन्होंने तब बताया जी। उसके बाद जी हमने और आर्य समाज के जो अपने कपिल आर्य है जी, डॉक्टर गुरमीत है जी, विशाल जी है जी, हमने उसकी पूरी कोशिश करके फिर इससे संबंधित हमने वन विभाग वालों से उसका पता किया जी। और उसके बाद ये सारी कार्रवाई। देखो सर, आप तो कालवन गांव से ही हो, तो सुबह यहाँ पर आते होगे तो कैसी शांति मिलती है? बहुत शांति मिलती है जी। अब तो इन पक्षियों की आवाज़ नहीं सुनती जी। मैडम जब आप सुबह आएंगे जी, हर पक्षी की अलग अलग आवाज़ सुनाई देगी जी। पक्षियों की चहचहाट यहाँ अलग अलग जी, अलग अलग जी। जब हमने देखने को देखा जी, हमने उसको कहा जी सर को, मां सर ये हमने तो एक जैसे लगते हैं सभी पक्षी, लेकिन उन्होंने रंगों के हिसाब से बताया है जी, भाई इसमें ऐसे पंख है, ये इस देश के हैं, ये इस देश के हैं। तो सर यहाँ पर फिर कितने प्रकार के पक्षी बताए गए हैं? लगभग उस टाइम जी लॉकडाउन में वो आए थे जी, उस टाइम जी लगभग 50-60 प्रजातीय पक्षी यहाँ आए थे, जो 50-60 देशों के करीब से उनको बताया जी यहाँ पक्षी आते हैं। तो आज और उस टाइम हंस भी आ रहे थे। आज भी यहाँ पर आर्द्रता भूमि दिवस मनाया गया। हाँ तो आज भी यहाँ पर डॉक्टर साहब पहुंचे थे, कौन कौन थे यहाँ जी? इसमें जी डॉक्टर थे जी, उसमें अपने इसके वन विभाग के 2 अधिकारी थे जी। उन्होंने कल किया था जी कि आपके गांव में 2 फरवरी को हम ये आर्द्रता दिवस मनाएंगे, तो हमने उसी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम किया था। सर आप हमारे दर्शकों को अपना नाम भी बताइए। जी, मैं बर्थराज, पूर्व सरपंच गांव कालवन। तो आप टीचर हैं? तो हमारे साथ कौन सा स्कूल है सर? मैडम जी आप भी आओ जी। नाम क्या मैम आपका? तो मैम मतलब आप बच्चों को लेके आए हैं, तो मतलब कैसे ख्याल आया कि बच्चों को यहाँ पे लेके आया जाए? गॉड गिफ्ट है ये, और गॉड गिफ्ट अभी तक हमें पता नहीं था, लेकिन अब पता चल चुका है कि ये गॉड गिफ्ट है। बच्चों को भी बताना, अवेयर कराना था इस चीज़ से कि हाउ वी प्रिजर्व आवर बर्ड्स, सो दैट्स व्हाई वी केम हियर। तो आपने भी देखा ये पहले कि आप भी पहली बार आए हो? नहीं, मैंने काफ़ी बार हम यहाँ से मूव करते थे, बट इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो आप पता चल रही है। तो मैम आपका नाम? ममता डॉक्टर। तो आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो बच्चों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि देखो, इस गांव में इतनी अच्छी जगह मिली है, पक्षियों को बचाना चाहिए। देखो रेडिएशन की वजह से, कुछ पेस्टिसाइड्स की वजह से हमारे जो पक्षी हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उनको सेव करना ये हमारी जिम्मेवारी है। और ये तो हमारे गेस्ट हैं, और वैसे भी इंडिया किसके लिए जाना जाता है? अतिथि देवो भव। तो इनकी रक्षा करना, इनको संरक्षण देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए बच्चों को ये दिखाने भी लाए और ये बताया भी कि कैसे हम बच्चों को इनको सेफ रख सकते हैं। इन पक्षियों को, ये हमारी तरह ही है, ये भी खुले में सांस लेना चाहते हैं। और देखो हमारे पास आए हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैसे हम इनकी केयर करें, औरों को भी बताएं, वो भी देखने आएँ और इस जगह का महत्व और बढ़ जाए। तो बच्चे भी हमारे साथ हैं, बच्चे देख कर आए हैं। क्या नाम है? हर्षवर्धन। वाओ, नाम बड़ा जबरदस्त है। तो हर्षवर्धन क्या देखा जी यहाँ पर? बहुत सारे बर्ड्स। देखे, पहले देखे थे कभी? कितने साल के हो चुके हो? 11 ईयर। तो मतलब 11 साल में आपने पहले कभी ऐसे पक्षी एक साथ, कभी मम्मी पापा के साथ गए हो? नहीं, तो पहली बार देखा आपने? तो कैसा लगा फिर देख के? बहुत अच्छा लगा। दोबारा आने का मन है? जी।
बोलिए। और यहाँ पर मतलब देखो एक आपने देखा होगा, मतलब पहले आप तो खुद छोटे हो, पहले अपने यहाँ भी चिड़िया होती थी एक ब्राउन ब्राउन कलर की, अब नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। हाँ, गरैया। और एक कौवा होता था, कौवा भी बहुत कम हो गया है, मिलता है लेकिन एक पैसा कौवा आता था ना, वो जो अब नहीं दिखता हमें। हाँ, और वो सिर्फ ये रेडिएशन की वजह से वो प्यासा कौवा किताबों में ही रह गया है, बुक्स में ही रह गया, वहीं पे रह गया, प्यास के मारे वहीं मर गया। क्योंकि वो रेडिएशन और पेस्टिसाइड्स की वजह से खत्म होते जा रहे हैं बेटा। कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलता। पहले क्या होता था, घर की छतों पे बैठते थे, काएं काएं करते थे, मम्मा बोलती थी आज कोई गेस्ट आने वाला है, ठीक है। लेकिन अब कभी सुना है आपने कौवे की आवाज? नहीं सुनी, क्योंकि है ही नहीं है। और ये सिर्फ इसी वजह से खत्म हो रहे हैं कि जो हम लोग क्या करते हैं, पेड़ काट देते हैं, ठीक है, घर बना देते हैं, कहीं उनके लिए जगह नहीं बची तो वो जाएंगे फिर दूर हमारे से। तो मैम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को सिखाते हो कि घर में पेड़ लगाओ, जी पौधे जी लगाओ, जी जी हरियाली बनाओ? हमारे स्कूल में, पूरे स्कूल में हमने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। और हर साल जुलाई के महीने में हम लोग एक बच्चा एक पौधा लगाता है। और सभी बच्चे अपने बर्थडे पे भी, जन्मदिन पे भी एक पौधा अपने घर में लगाते हैं। हर्षवर्धन आपने लगाया? कब आता है आपका बर्थडे? फरवरी तो आने वाला है। यस, तो कमिंग सून। तो मतलब एक पौधा लगाओगे अपनी उस पे जन्मदिन पे? ओके। इन सबको बता रखा है, या तो तुलसी का पौधा लगाओ, नहीं तो कोई ना कोई प्लांट लेके आओ, ताकि याद रहे कि मेरा इस बर्थडे का पौधा है ये। बिल्कुल। तो बच्ची मतलब बच्चों को क्या दिखा आपने आज यहाँ पर आके? तो आपका नाम बताओ पहले। कहाँ से हो? मनियाना विलेज। यस, और पढ़ते टोहाना में? तो कौन सा स्कूल है आपका? मिलेनियम। तो आपने यहाँ पर मतलब आज ये पक्षी देखे हैं, तो उन पक्षियों को देखकर क्या लगा? वाओ, अलग नजारा देखा। ऐसा इससे पहले कभी मतलब आप एडवेंचर पे गए थे? नहीं, मतलब पहला एडवेंचर है आपका ये। तो यहाँ पर आके मतलब कुछ अलग लगा, मतलब एक भीड़ भाड़ की जिंदगी से आके अलग। तो अपने दोस्तों को बताने वाले हो कि क्या देखा? ओके। तो कोई लड़की भी है क्या साथ में? यस, गर्ल्स, लड़की हो? we can give you views what you have seen here. How you are feeling? नवीन जल। ओके। आपके स्कूल के बच्चों के नाम बड़े अच्छे अच्छे हैं। Yes, they तो are नवीन very जल क्या देखा आपने यहाँ पे? cute babies. I can see the beautiful weather here, the beautiful birds and beautiful places. ओके। तो अब है ना, हमारे दर्शकों को ये चीजें हरियाणवी में बताओ, क्योंकि हमारी बोली हरियाणवी है तो वो भी आनी जरूरी है। वो बताओ। नहीं आती? हिंदी आती है? हिंदी में बोल दो, you can speak in हिंदी. मतलब ब्यूटीफुल बर्ड्स, बहुत सुथरे सुथरे हमने पक्षी देखे यार, बहुत सुथरा वातावरण था। कौन बोलेगा हरियाणवी में? हरियाणवी में कौन बोलेगा? आती है किसी को? सबने आवे। आती है? वाह। अमन जितनी जितनी आती है उतनी बोल। पहले नाम बता। हाँ, मधु। तो मधु बोल के बताएगी। मधु बोलेगी। मधु क्या देखा आज आपने यहाँ पे? मैम हमने बड़े ही अच्छे पक्षी भी देखे यहाँ पे एंड हरियाणवी में बोल दो, हरियाणवी में। मैम वातावरण भी बहुत अच्छा था। हाँ बिल्कुल। देखो अच्छी बात है। देखो मैं कहती हूँ इंग्लिश आना भी अच्छी बात है, क्योंकि इंग्लिश हर जगह चलती है, क्योंकि हमें आगे जाना है तो हमें वो भाषा भी आनी जरूरी है। लेकिन हमें अपनी मातृभाषा को भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी मातृभाषा भी हमें जरूरी आनी चाहिए। अब देखो इन बच्चों से बात करो, ये कह रहे हमें हरियाणवी नहीं आती है, लेकिन सीखो क्योंकि हमारी मातृभाषा जरूरी है। ये पंजाबी फैमिली से एक्चुअली। अच्छा, तो लेकिन है पंजाबी तो में बोल हरियाणा सकते में। हैं। हाँ, तो पंजाबी नाल गल्ला कर लेंगे। पंजाबी में बोल सकते हैं ना आप। तो कोई बात नहीं, सीख लेंगे, बच्चे हैं, लेकिन सीखना जरूर। और कोई नहीं, आओ, हरियाणवी कोई में भी आगे? बोलते हैं ये। अमन का मैं अमन जल्दी आओ। तो ये है अमन। अमन कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो आज यहाँ पर मतलब कैसे आपकी टीचर यहाँ पर लेके आए आपको? और हमें यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। और पक्षी कितने प्रकार के देखे आपने यहाँ पे? बहुत अलग अलग हैं यहाँ पे। अलग अलग है? खुल के बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना ही आवाज इतनी है। अच्छा। और यहाँ पे आपने पुराने पुराने वृक्ष भी देखे, पेड़? तो क्या सीखा, मतलब आपने देखा कि यहाँ के सारे वृक्ष सूख गए हैं, तो मतलब नए पौधे लगाने चाहिए, हरियाली होनी चाहिए। अगर हरियाली होगी तभी ये पौधे यहाँ पे लगेंगे। कौन से गांव से हो? टोहाना से। तो देखिए यहाँ पर मतलब टोहाना से मतलब बहुत सारे स्कूल है, जो बच्चे यहाँ पर आए थे देखने के लिए, और उन्होंने बहुत सारे प्रवासी पक्षी देखे हैं। तो आपको भी दिखाएंगे, हम पूरा नज़ारा दिखाएंगे प्रवासी पक्षियों का।